कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 105। सेक्शन 105 से लेकर 117 तक ये हमें बताते हैं अबाउट लीज। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज लीज। लीज क्या होता है बच्चे? लीज इज जब आप अपनी कोई भी जमीन या प्रॉपर्टी, कोई अपना मकान रेंट पर दे देते हो किसी दूसरे पर्सन को जस्ट फॉर कि कुछ टाइम तक वो उसे यूज करे, और यूज करने के लिए आप उससे रेंट लेते हो या फिर कुछ अदर थिंग एज अ काइंड ऑफ सर्विस, तो वो आपको इस पूरे प्रोसेस को लीज बोला जाता है। So let's discuss. Section 105 says lease is the transfer of right of enjoyment. इसमें जो आप देते हो दूसरे पर्सन को, वो क्या देते हो? राइट ऑफ इंजॉयमेंट, कि वो आपकी प्रॉपर्टी को इंजॉय करे। राइट आप अपना जो आपका इंटरेस्ट है, सपोज ये प्रॉपर्टी थी, ये घर था, इस घर में आप रहते, घर का इंजॉय करते, देन आपने ये राइट जब दूसरे पर्सन को दे दिया कि आओ आप इस घर में रहो, इसको एंजॉय कीजिए, इसकी सर्विसेज को, लेकिन उन सर्विसेज के बदले आप मुझे कुछ पेमेंट या इन कंसिडरेशन देंगे। तो मतलब आपने अपना राइट ऑफ इंजॉयमेंट, अपना राइट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे पर्सन को दे दिया। राइट तो ये होता है हमारा लीज। देन इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस, या तो वो आपको प्राइस किस तरीके मनी देंगे रेंट के फॉर्म में, या कुछ अपना शेयर दे देंगे। सपोज कीजिए आपने कोई जमीन दी है और वो जमीन में अपना कुछ कोई क्रॉप उगाई है, कोई वेजिटेबल उगाई है, एनीथिंग, तो वो अपना शेयर आपको दे दे, लाइक थोड़े फ्रूट्स दे दे, थोड़ी वेजिटेबल आपको दे दे, तो इन रिटर्न मतलब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा फॉर द सेक कि आपने अपनी प्रॉपर्टी उसको दी है। ये सारी हमारी होती है लीज। लीज में एक चीज याद रखिएगा बच्चे, देयर इज नोट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मीन्स आप ओनर आप खुद ही रहते हैं, जस्ट आप उसको राइट ऑफ इंजॉयमेंट देते हैं। यू जस्ट ट्रांसफर एन इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट भी क्या? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू इंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। सो इंटरेस्ट इज राइट टू यूज या राइट टू इंजॉय। अब यहाँ पर बात होती है, इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट आप सारे राइट नहीं दे रहे हो, मतलब आप उसको ओनरशिप का राइट नहीं दे रहे हो, उसको उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट होने वाला है वो नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप कंप्लीट राइट नहीं दे रहे, कंप्लीट इंटरेस्ट नहीं दे रहे। सो यू आर जस्ट गिविंग हिम पार्शियल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे क्या लीज में जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट या एब्सोल्यूट होता है कि पार्शियल, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लीज में जो पार्टी होती है वो अपना पार्शियल इंटरेस्ट देती है, मतलब पार्शियल इंटरेस्ट को ट्रांसफर करती है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, सपोज कीजिए ये ए है, एग्जाम्पल के साथ ये बी है। ए के पास ये लैंड थी, इसने ये लैंड किसको दे दी? बी को, फॉर ऑन लीज। तो जो ये ए पर्सन है, मीन्स जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर यहाँ पर उसको बोलते हैं लेसर, और जिसको दी गई है वो होता है लेसी। राइट बच्चे, अब लेसी ए से प्रॉपर्टी लेगा, प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, और एंजॉय करने में जब वो उस कंसिडरेशन को पे करता है, लेसर यूजुअली कॉल्ड लैंडलॉर्ड, लेसर को लैंडलॉर्ड भी बोला जाता है बिकॉज ही इज द लॉर्ड और ऑनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी, एंड सर्विसेज और अदर थिंग्स हो गिवन। जब ये जो भी चीजें मनी या सर्विस देगा उसको बोलते हैं रेंट। रेंट देना या कोई सर्विस देना, कोई शेयर दे देना, इन काइंड कुछ भी आप चीज दे रहे हो, दैट आर द थिंग्स जो कंसिडरेशन के बदले में दी जाती है। तो अब आपको फीचर्स इसके पता लगे। कोई आपसे फीचर्स पूछेगा तो क्या होंगे? सबसे पहले दो पार्टीज होती हैं, वन इज द लेसर एंड वन इज द लेसी। देन देर इज अ राइट ऑफ इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट किस चीज की? ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है, ये उस जो वो डीड बनती है, जो एग्रीमेंट बनता है, उसमें एक टाइम पीरियड लिखा होता है, ड्यूरेशन लिखी होती है। और जो ड्यूरेशन है बच्चे वो ईयर टू ईयर भी हो सकती है, आपने 1 साल के लिए दी, 2 साल के लिए दी, 3 साल के लिए दी, या मंथली भी हो सकती है। सो ईयरली और मंथली। एक चीज और देखिएगा बच्चे, परपेचुइटी भी हो सकती है, आप उसको लाइफ टाइम तक दे रहे हो, बट वो क्लोज मेंशन होना चाहिए कि मैंने जो अपना लीज का इनको ट्रांसफर किया एंजॉयमेंट, वो परपेचुइटी बेसिस पे किया है, कंप्लीट दे दिया, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन देर इज अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मैंने आपको बताई, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सर्विसेज, किसी भी फॉर्म में इनको बोलते हैं कंसिडरेशन। मतलब बदले में लेसर को क्या मिलेगा? उसको पैसा, किराया, कोई सर्विसेज या शेयर ऑफ क्रॉप
कुछ भी मिल सकता है। अब बात आती है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मैंने आपको बताई है, लीजेस कैन बी फ्रॉम ईयर टू ईयर भी हो सकती है। ईयर टू ईयर ज्यादातर किस में मिलती है, देखिए ईयर टू ईयर लीज हमें देखने को मिलती है इन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, अगर एग्रीकल्चरल पर्पस है मतलब एग्रीकल्चरल लैंड आप किसी को देते हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए सपोज कीजिए आपने गोदाम दे दिया, अपनी लैंड दे दी, तो ये किस में आएंगे, ईयर टू ईयर बेसिस। और मंथ टू मंथ बेसिस ज्यादातर देखने को मिलता है फॉर एनी अदर पर्पस, सपोज द हाउस ऑन रेंट, या कोई फ्लैट दे दिया है आपने रेंट पे, और एनी अदर पर्पस, सो दे आर फॉर द मंथ टू मंथ बेसिस, राइट। तो लीज का अब आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। ड्यूरेशन आपको सेक्शन 106 में गिवन है, राइट बच्चे। अब आ जाता है नोटिस, नोटिस टू टर्मिनेट द लीज। मतलब अगर कोई पार्टी लीज आगे लीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, या लीज से हटना चाह रही है, लीज में नहीं रहना चाह रही, किराए पे नहीं रहना चाह रही, लेसर भी हो सकता है, लेसी भी हो सकता है। अगर बाय चांस लेसर या लेसी कोई भी जो लीज को अब खत्म करना चाहते हैं, इस एग्रीमेंट को खत्म करना चाहते हैं, उनको क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस होता है, नोटिस का यूज करना पड़ेगा। नोटिस फॉर व्हाट पर्पस, इट्स नोटिस इज टू टर्मिनेट, मतलब अब हम इस लीज को खत्म करना चाह रहे हैं। और टर्मिनेशन के लिए ज्यादातर क्या होता था बच्चे, पहले अगर ईयर टू ईयर बेसिस है तो आपको बिफोर 6 मंथ्स अगर आपने करनी है तो बिफोर 6 मंथ्स ये नोटिस देना होगा ताकि दूसरी पार्टी प्रिपेयर हो जाए। और अगर मंथ टू मंथ बेसिस था तो बिफोर 15 डेज। बट लेटर ऑन सर्टेन अमेंडमेंट्स बनी इन 2002, उसमें क्या अमेंडमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि जो ये टर्मिनेशन टाइम था, इट कुड बी नाउ एनी टाइम आफ्टर गिविंग द नोटिस। आपने जैसे ही नोटिस दिया अब उसके तुरंत बाद ही टर्मिनेशन हो जाएगा। सो अब ये नीड नहीं रही बिफोर 6 मंथ्स या बिफोर 15 डेज। नाउ द न्यू सेक्शन नाउ एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली इसलिए कि आपने टाइम पीरियड फॉलो नहीं किया। तो नोटिस देना जरूरी है जो इस लीज से हटना चाहते हैं, चाहे वो लेसी हो चाहे वो लेसर हो। प्लस जो भी वो नोटिस होगा वो राइटिंग में होगा, साइंड होगा, एंड इट मस्ट बी साइन किसके पर्पज से, अगर लेसी दे रहा है तो या तो लेसी के साइन होंगे या उसके बिहाफ पे एनी अदर पर्सन इज साइनिंग दैट। एंड सच नोटिस मस्ट बी डेफिनेट, डेफिनेट उसमें वर्डिंग हो और सब उस चीज में आपने सब कुछ बताया हो। अब एक नई टर्म आ जाती है बच्चे, आपको एक्चुअली टर्म्स का पता होना चाहिए कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। लीज में ही एक टर्म यूज होती है दैट इज टीनेंट एट सफरेंस। ये लैंडलॉर्ड होता है बच्चे, इसको टीनेंट बोला जाता है लेसी को। तो टीनेंट एट सफरेंस का मतलब क्या है, देखिए जैसे ही आपने लीज को डिटरमाइन किया, मतलब नोटिस दे दिया लीज खत्म होने वाली है या कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिससे अब लीज खत्म है, तो उसमें क्या होता है, लेसी के पास अब राइट नहीं होता कि वो उस लैंड पे रहे। सपोज कीजिए लेसी जो था एक मकान में रहता है, ठीक है, और नोटिस दिया गया कि इस पर्टिकुलर डेट को आपका लीज खत्म हो रही है और अब ये प्रॉपर्टी दोबारा से लेसर के पास चली जाएगी। लेकिन उस नोटिस के बाद भी, उस टर्मिनेशन के बाद भी लेसी उस घर में रह रहा है, ही इज कंटिन्यूइंग हिज पोजेशन ओवर दैट प्रॉपर्टी। तो कहने की बात देखिए, अगर प्रैक्टिकली ही हैज नो राइट टू कंटिन्यू दैट पोजेशन, and where the lessee continues that possession of the property even after determining the lease, determining means lease खत्म होने के बावजूद वो रह रहा होता है, उसकी possession जो है वो अब illegal है, वो नहीं रह सकता। and this legal position of such lessee is that he is having a possession without any right। अब जो ये लेसी है ये जो कंटिन्यू कर रहा है अपनी पोजेशन इवन आफ्टर द टर्मिनेशन मींस खत्म हो चुकी है और स्टिल वो रह रहा होता है, उसको बोलते हैं टेनेंट एट सफरेंस। मींस टाइम खत्म होने के बावजूद वो उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है, दैट इज टेनेंट एट सफरेंस। देन बच्चे कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे लेसर और लेसी के। आई थिंक वो सेम सेलर सेली मोर्टगेज और मोर्टगेजी जैसे ही होते हैं, देर इज नो नीड, बट अगर आप चाहते हो कि मैं वो आपको करवाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत बार एग्जाम्स में आई भी गई है और जनरली पूछी जाती है, क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस। ओके, लीज आपने एक वर्ड सुना है, एक होता है वर्ड लाइसेंस। सो इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो अब हम करेंगे। देखिए लीज आती है सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
ओके, सो ये क्या कहती है लीज, आपको जस्ट मैंने बताया है, लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी मेड फॉर सर्टेन टाइम के लिए होती है। इन कंसिडरेशन आप प्राइस देते हो किसको, लेसर को, और वो राइट टू एंजॉय फॉर अ सर्टेन टाइम होता है। एंड लीज इज देयर फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जबकि लाइसेंस को गवर्न कौन करता है, इट इज गवर्न अंडर सेक्शन 52 ऑफ व्हाट, इंडियन ईजमेंट एक्ट। इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंडर लाइसेंस आता है, और इसमें क्या होता है कि इफ द डॉक्यूमेंट गिव्स ओनली द राइट टू अनदर पर्सन टू कम ऑन द लैंड, कि आप लैंड पर आइए या कोई बिल्डिंग है उसमें रहिए, एंड यूज देम इन सम वे और अदर, सिर्फ उसको आपको यूज करना है, जबकि वो पोजेशन में, कंट्रोल में किसके रहेगी, एक्चुअल ओनर के। ओनर उसमें पोजेशन और कंट्रोल कभी भी कर सकता है, आ जा सकता है। अब जैसे मैंने किराए का एग्जांपल दिया था, आप किसी को किराए पे घर दे देते हो, ऐसा तो नहीं होता कि आप दूसरे तीसरे दिन उस घर में जाके बैठ जाते हो, किसी कमरे में सो जाओगे, बेड पे बैठ जाओगे, नहीं ये तो मेरा भी, नो। अब आपने वो प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को दे दी और उसका कंप्लीट इंजॉयमेंट है, और उसके लीगल इंजॉयमेंट टाइम पीरियड के बीच में आप उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते लीज में। बट लाइसेंस में ऐसा सच कुछ नहीं होता है। लाइसेंस में आप सिर्फ दूसरे पर्सन को एक प्रॉपर्टी इसलिए यूज देते हो कि आप आइए, अपना काम कीजिए, उस प्रीमाइसेस या लैंड को यूज कीजिए, बट इसमें आना जाना, पोजेशन, कंट्रोल ट्रू ओनर का रहता है, और उसको इस चीज से कोई भी इलीगली अलाउ डिसअलाउ नहीं करेगा। सो लेट्स सी व्हाट फर्दर डिफरेंसेस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस, और आपको क्लियर पता होना चाहिए इनमें डिफरेंस क्या है। अब देखिए बच्चे, गवर्निंग लॉ ऑलरेडी नो, सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लाइसेंस को अंडर सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, सेम 1882, राइट। देन इज पार्टीज, इसमें क्या होती है, लीज में दो पार्टी होती है, एक लेसर और एक लेसी। यहाँ पर भी दो ही पार्टी होती है, बट यहाँ पे लेसर लेसी नेम नहीं होता, यहाँ पर होता है असाइनी, असाइनर। असाइनर लेसर जैसा होता है, असाइनी जिसको प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल अगर लिखना तो एग्जाम्पल ले लेना, ये रेंट वाला, आपने रेंट में किसी को घर दिया है, वो लीज है। बट जैसे होटल में आप रूम बुक्स होते हैं, शादी के लिए गार्डन बुकिंग होती है, बैंकेट हॉल होते हैं, ये क्या है, ये लाइसेंस है। आप उनको यूज करने के लिए अपनी जगह दे रहे हो, बट उसमें ट्रू ओनर दिखता रहेगा आपको, वो आता रहेगा, चेक करता रहेगा क्या प्रॉपर सर्विसेज मिल रही है हमारे कस्टमर्स को। आप होटल में जाते हो, अपना रूम बुक करवाते हो, रूम में रह रहे होते हो, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि होटल से जो ट्रू ओनर है वो चले जाएंगे, नहीं, होटल के मालिक रहेंगे, वो आते जाते रहेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। ओके, देन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। लीज में क्या होता है, सपोज कीजिए आपने ए ने घर दिया है बी को, कि आपका घर दे दिया किराए पे, मुझे मेरा रेंट देते रहना, बट बी आगे सी को ट्रांसफर कर सकता है अपना इंटरेस्ट, की तू रह, ए को तो रेंट ही तो चाहिए, रेंट देते रहेंगे, बट तू आके रह सकता है। सो देयर इज ट्रांसफरेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम सब लीज भी बोलते हैं। वेर एज लाइसेंस में ऐसा नहीं होता है। लाइसेंस में तो ऐसा नहीं होता है। लाइसेंस में आपने सपोज कीजिए आपने शादी के लिए गार्डन बुक करवाया, तो आपके और जो असाइनर है उनके बीच में एग्रीमेंट हो गए, इतने का है, ये है, ये है। बट जिस दिन शादी थी, सपोज कीजिए ए कह रहा है अरे हमारा तो कैंसिल हो गया, ऐसा करो तुम जाके कर लो शादी, नो। जिस पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वही उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, एंड देयर इंटरेस्ट इज नॉट ट्रांसफरेबल। देन इज ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, एज कंपेयर टू लाइसेंस, लीज का टाइम ज्यादा होता है, एज आई टोल्ड यू, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ। बट लाइसेंस में हार्डली आपको 3 से 4 दिन, हफ्ता मैक्सिमम दिखता है, सो देर इज शॉर्टर ड्यूरेशन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर लीज डीड अकॉर्डिंग टू लॉ 1 ईयर से ज्यादा की होती है, 1 ईयर, ईयर टू ईयर बेसिस बोला है ना, ज्यादा होगी, तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है इन कोर्ट। एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होते हैं, आई थिंक अराउंड 30,000 होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। सो लीज डीड फॉर लेस देन 1 ईयर इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर 1 ईयर से कम है वो जरूरी नहीं है, बट उससे ज्यादा की अमाउंट होगी तो वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी। लेकिन लाइसेंस में देर इज नो नीड टू गेट रजिस्टर्ड। आप चाहे होटल बुकिंग कितनी ही अमाउंट की करवाओ, 30 लाख का होटल बुक करवाओ, 40 लाख का करवाओ, वो एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न लेसर को क्या मिलता है, रेंट भी मिल सकता है, प्रीमियम भी, प्रीमियम में ये चीजें आती हैं। वेयर एज लाइसेंस में क्या होता है, जो असाइनर होता है उसको रिटर्न में क्या मिलता है, टैरिफ। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, टैरिफ, राइट।
देन हेरिटेंस, नेक्स्ट डिफरेंस हम बात करेंगे हेरिटेंस पे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को क्या वो ट्रांसफर हो सकती है। देखिए नेक्स्ट जनरेशन के कंपेयर में करें तो अगर लीज है, सपोज कीजिए ए ने अपनी लैंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, देखिए हम दे देते हैं ना, जैसे सपोज ठेका दे देते हैं, अपने जमीन किसी को दे देते हैं यूज करने के लिए, तो सपोज ए ने ये लैंड बी को दी थी। अब बी के पास ये लैंड है, कल बाय चांस बी की डेथ हो जाती है या बी इल है, फॉर सफिशिएंट रीजन वो इस लैंड को यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो जनरेशन है नेक्स्ट, सपोज बी सन, वो इस लैंड को यूज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर। यस इट इज हेरिटेड, आपने देखा हो कि पूरी फैमिली भी लगी होती है उस लैंड को यूज करने में। बट वेयर एज कम्पेयर टू लाइसेंस, जिसको आपने पर्टिकुलर पर्सन को दिया है वो उसी के पास रहता है, इट कैन नॉट बी हेरिटेड। ओके, ये आप नेक्स्ट जनरेशन पे पास नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चे। विद दिस डिफरेंस दिस सेशन इज ओवर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। लीज का आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, इसको और डीपली रीड कीजिएगा एग्जाम्पल्स के साथ। लाइसेंस आई हैव टोल्ड यू, डिफरेंस एग्जाम्पल आपको दे दिया, आप इसके खुद के नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी जारी रखिए। एंड हेयर आई एम अश्योरिंग यू, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे, यू विल गेट अ गुड स्कोर डेफिनेटली, एंड कीप योर रिवीजन अप टू डेट। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।